पीर साहिबान, कुछ मैं हुजूर सैयद अहमद रजा साहब की मौजूदगी में एक बात कहता हूँ, कुछ पीर साहिबान के पास उतने मुरीद नहीं है जितना उन्होंने दलाल पाल के रखा है। समझ रहे हो? जितना उन्होंने दलाल पाल के रखा। एक मरतबे मैंने कह दिया तो 2-3 पीर साहब नाराज थे कि कमान सामने रखी है तीर गायब है, हमारे अहद के लश्कर का मीर गायब है, चमक रही है मुरीदों के सर पे तलवारें, मगर जिहाद के मैदान से पीर गायब है। ने मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएंगे। आप सुन्नी है तो कांटों की जमी पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे। आप सुन्नी है तो कांटों की जमी पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे। और हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब बैठे हैं और हुजूर सैयद अहमद रजा साहब की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर की आमद के हवाले से। अगर डिप्रेशन एंजाइटी का मरीज होगा तब भी कहेगा कि हुजूर आए। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारका हुई मक्के में, तो मक्के के चौराहे पर एक आदमी ने कहा कि यार ये मक्के की आबो हवा तब्दील है, मक्के की फ़ज़ाओं में खुशबू है, ये सब मक्के में क्या हो रहा है? तो उससे एक आदमी ने कहा कि तुझे मालूम नहीं, आज मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारका हो चुकी है। समझ लो, मेरे हुजूर को लेकर जब दाई हलीमा अपने घर आई तो हलीमा की पड़ोसन ने कहा कि हलीमा तू कौन सा चिराग जलाती है कि पूरे घर में रोशनी रहती है? तो दाई हलीमा फरमाती है कि जब से मेरे घर में हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं। समझ लो, एक शेर पढ़ता हूँ, देखें हो सकता है सोनू भाई मेरे पढ़ने से पहले ही उस शेर को सुन चुके होंगे कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। एक सुन्नी ने रबीउन नूर शरीफ के मौके पर मुफ्ती साहब अपने घर को सजाया तो एक वहाबी ने कहा कि यार ये बताओ इस घर को कब तक सजाते रहो? तो सुन्नी ने कहा कि क्या बताऊं, आला हजरत सरकार ने बड़ा लंबा काम दे दिया। कहा वो बरेली वाले क्या कहते हैं? कहा वो तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के, मिसले फारस नज़द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और शहजादे सरकार गौसुल आजम की मौजूदगी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो डंके की चोट पर हिंदुस्तान भर की महफिलों में कहता हूँ कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साथी कौसर अपनी नहरे फरात रहने दे। अपने नाना है साथी कौसर अपनी नहरे फरात रहने दे। हुजूर सैयद अहमद रजा साहब की मोहब्बतें लेकर एक बात कह दूं कि तुम अगर पहले बता देते कि मैं सैयद हूँ, अपने हिस्से का भी पानी में तुझे दे देता। यार खुल के कहो। बदरुल इस्लाम गिलानी ने एक तारीखी जुमला अदा किया था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद बन जाता है, और जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी होता है। असमें ये जुमले मुझे क्यों याद है, इसलिए कि मुफ्ती हम्माद साहब से हमारी दोस्ती की जो डोर है वो इतनी मजबूत है कि हम लोग खेत खलिहान में इंशाल्लाह निपट लेंगे तकरीर करते हुए। समझ रहे हो आप? एक शेर मैं मियाँ की मौजूदगी में कह दूं, अभी मैंने 2-4 दिन पहले राफजियत का रद्द करते हुए मैंने शेर पढ़ा तो वहाँ 1-2 पीर साहब बैठे हुए थे तो उनके चेहरे उतर गए। पूरी रात अपनी तकरीर अपने बयान में सिर्फ हमारा ही रद्द किया है, जबकि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एदादिया से लेकर सामिना तक मदरसे में यही पढ़ा है कि जैद ने बकर को क्यों मारा है, चाहे उसे जुमला फेलिया बनाओ या इसलिए हमारा उसी ने। रियाजुल नजरा में लिखा हुआ है कि सिद्दीक से मोहब्बत करना, उनका शुक्रिया अदा करना, उनका दिफा करना मेरी उम्मत पे वाजिब है। क्यों ना कहूं यार कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शीयों का तरफदार है मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं। अगर अकीदा है तो बोलेंगे कि सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं है। और मुफ्ती हम्माद साहब एक बात कह दूं, डंके की चोट पर एक बात, तो पूरा मुशाहिदा है, तकरीबन 17 साल हो गए मुझे हिंदुस्तान की महफिलों में निजामत करते हो। कुछ पीर साहिबान, कुछ मैं हुजूर सैयद अहमद रजा साहब की मौजूदगी में एक बात कहता हूँ, कुछ पीर साहिबान के पास उतने मुरीद नहीं है जितना उन्होंने दलाल पाल के रखा है। समझ रहे हो? जितना उन्होंने दलाल पाल के रखा। एक मरतबे मैंने कह दिया तो 2-3 पीर साहब नाराज थे कि कमान सामने रखी है तीर गायब है, हमारे अहद के लश्कर का मीर गायब है, चमक रही है मुरीदों के सर पे तलवारें, मगर जिहाद के मैदान से पीर गायब है। आज मैं मियाँ की मौजूदगी में इनको गवाह बना करके इनके जद्दे करीम सरकार मौलाए कायनात का जिक्र करता हूँ। और अगर हिम्मत है तो सुन्नियों मौला अली सरकार की मोहब्बत पे बोलो लब्बैक या अली।
एक आदमी अपने हाथ को नीचे न रख के लब्बैक या अली, और आज डंके की चोट पर बताओ कि सुन्नियों से बेहतर मौला अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता। सुन्नियों से बेहतर मौला अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता। यार मैं तो खुद ही कहता हूं कि गुरूरे जमाना के पर टूटता है, कि इससे फरेबे नजर टूटता है। अली से कहां रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है। अल्लामा तौफीक साहब एक ही दो शेर है, और मैं अभी याद कर रहा हूं बैठे बैठे पर्चे में। अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, तब तक मैं याद कर लूंगा। बात इतनी सी है, बस दुआएं चाहता हूं। देखें मियां की मौजूदगी है यार, ये बड़े घर के बड़े लोग हैं, बड़ी ड्योढ़ी के बड़े मालिक हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है बरेली का इमाम तो डंके की चोट पर कहता है, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कल हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला के हाथ को थाम करके कोई ये कह सकता है कि ये बताओ यार कि बरेली की आला हजरत का इतना जिक्र क्यों करते हो, तो शायद मुफ्ती हम्माद साहब किबला ये कह सकते हैं कि मेरे भाई बरेली की आला हजरत ने हुजूर के घर के बच्चे बच्चे का इतना जिक्र किया है कि सुबह कयामत तक बरेली का जिक्र होता रहेगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हो? एक शेर पढ़ता हूँ मुफ्ती साहब, शेरियत इसमें है नहीं, लेकिन आप लोग सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह शेर बन जाएगा। मियां के हाथ पांव दबा करके शेर पढ़ता हूँ। कसम से करीम इब्ने करीम है, इतने बाखलाक इंसान है कि अगर इनके करीब कोई बैठ जाए तो उसको अपने गुनाह याद आए। समझ रहे हो? बस दुआ करें। सोनू भाई बात सही कहूँ तो 100-200 रुपया दे दीजिए यार, बाद में ले लीजिएगा, ठीक है? एक शेर देखिए माशाअल्लाह। सोनू भाई एक शेर पढ़ता हूँ, जिम्मेदारी चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए असमें दूल्हापुर पहाड़ी में कई महफिलें होती हैं, तो कई महफिलों में मैंने शिरकत की है, और ये मैं समझता हूँ कि ये सोनू भाई की मोहब्बत है, अल्लाह ने इनको नवाजा है, तो ये सिर्फ हुजूर की मिदहत में खर्च करते हैं। समझ रहे हो मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। देखे एक शेर पढ़ता हूँ कि अजाइबात का मंजर समझ नहीं आता। देखिए अजाइबात का मंजर समझ नहीं आता कि कम दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। देखें आप, अगर मौला अली से मोहब्बत करते हैं तो बोलते रहेंगे आप कि अजाइबात का मंजर समझ नहीं आता कि कम दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत में जाके बैठ जरा, अली किताब को पढ़कर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताब को पढ़कर समझ नहीं आता। और अगर मौला अली से मोहब्बत करते हैं तो दूल्हापुर पहाड़ी कुर्बो जबार वालों, मेरा आखिरी शेर सुन के जाओ आप, और जरा हाथों को उठाओ और मिलकर बोलो लब्बैक या अली, लब्बैक या अली। मुफ्ती साहब एक शेर कि अजाइबात का मजहर समझ नहीं आता कि कम दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताब को पढ़कर समझ नहीं आता। अगर नबी के सहाबा हमें न बतलाते, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। अगर नबी के सहाबा हमें न बतलाते, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, अली की आल का असगर समझ नहीं आता। अली की आल का असगर समझ नहीं आता। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें खतीबुल इस्लाम खतीबुल हिंद। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब को सुनने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान का हर जमाना पूछ ले जाकर किसी जमाने से, हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। मोहतरम एहसान शाकिर जियनपुरी को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इनको सुनते सुनते बच्चे जवान हो गए हैं, जवान बूढ़े हो गए हैं, और बूढ़े अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो आदमी जवान भी है और जिंदा भी है। दुआ करें अल्लाह एहसान शाकिर की आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए, कहीं भी रहें हुजूर की नात लिखते और पढ़ते रहें। हुजूर शाह अल्लामा तौफीक साहब अल्लाह की मौजूदगी है, मुफ्ती इस्माइल साहब अल्लाह बैठे हुए हैं। सोनू भाई ने अल्लाह का शुक्र है इस ज़मीन को इतना लालाजार कर दिया है, हिंदुस्तान भर की तमाम आवाज़ों को आपके शहर में इकट्ठा कर दिया है। यार ये नात पढ़ने वाले, नात लिखने वाले जब हुजूर के गुलामों के सामने अपनी आवाज़ को रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ झूमते हैं, बल्कि उनका दिल भी झूमता है। आला हज़रत सरकार जब दूसरी मरतबे मक्के शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के सबसे बड़े आलिम शेख हुसैन बिन सालेह ये आला हज़रत सरकार की पेशानी को चूमने लगे।
तो घर वालों ने कहा हुजूर आप एक हिंदी की पेशानी को चूम रहे, इसकी वजह क्या है? तो घर वालों ने कहा कि हुजूर एक हिंदी की पेशानी आप चूमते हैं, इसकी वजह क्या है? तो आला हज़रत सरकार ने के चेहरे नूर को देखकर शेख हुसैन बिन सालेह इरशाद फरमाते हैं कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। आला हज़रत सरकार की शायरी को सुनने के बाद में अपने दिलो दिमाग को आप लोगों ने मुअत्तर किया है। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बिहार की उस अजीमुशान आवाज़ को सुनना चाहते हैं जिसको दुनिया जनाब अख्तर परवाज़ के नाम से मौसूम करती है। अख्तर परवाज़ नईमी साहब का ताल्लुक भी बिहार के इलाके से है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज वो बैठे हुए हैं। सोनू भाई उनके घर वालों की पूरी मोहब्बतें हैं, बस उनको सुनने का हम लोगों को शरफ हासिल करना है। अगर उनको सुनना चाहते हैं तो ज़रा हाथों को उठाएं और अपने नबी को पुकार लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। असमें लब्बैक के नारों से उसी को मोहब्बत होगी जो अपने नबी से मोहब्बत करता है। एक साहब इंदौर में कह रहे थे एहसान भाई कि जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब खतीब की दाल नहीं गलती तो वो कहता है जरा हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आई कि आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म अल्लामा सरदार अहमद। वो किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर किसी महफिल में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उनसे एक आदमी ने कहा कि हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि जब से मेरे हुजूर पैदा हुए हैं अल्लाह का शुक्र है तब से अपने गुलामों के लिए रो रो कर आंसू बहाकर उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे। तो ये नात की महफिल को थोड़ी देर के लिए समझें आप, लेकिन इसे खेल और तमाशे में तब्दील ना करें मेरे भाई। सोनू भाई ने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी आवाजों को आपके शहर में इकट्ठा कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तूफान मचाएं, समझ रहे हो? बस थोड़ी सी आपकी दुआएं लेकर एक शेर में पढ़ता हूं, आपकी जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह कहने की। माशाअल्लाह। कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते, अगर मोहब्बत है तो बोल के बताएं। वो सरकारे इमाम हुसैन की बहन थी, नाम था मखदूमा ज़ैनब। जब यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती है यजीद तू मेरे भाई हुसैन के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो सरकारे ज़ैनब इरशाद फरमाती है कि यजीद ये बता अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? आज इस महफिल में खुल के कहें आप कि सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है कैद है ज़ैनब, ये शहर शाम में सुल्तान बन के आई है। तो एक शेर पढ़ के जा रहा हूं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, और मैं देखना चाहता हूं कि दूल्हापुर पहाड़ी की इस महफिल में कितने लोग मुहर्रम शरीफ के महीने का एहसास दिलाते हैं। बस कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं, जरा हाथों को उठा के बोल दो यार कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। एहसान भाई जैसा पढ़ के गए, मैं रोजाना हम लोग यही मंजर देखते हैं। असमें कोई बहुत अच्छा पढ़ के चला जाए तब नाजिम के लिए दिक्कत होती है, या कोई बहुत फलाफ होके जाए तब भी नाजिम के लिए दिक्कत होती है। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं। बस मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। अगर हुसैन का सदका आपके घरों में पहुंचता हो तो एक एक आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने हाथों को उठा उठा के बोले मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कि कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत। अरे ये सोच के बोल दो यार कि मैंने 3 मरतबे इमाम हुसैन के रोजे को इतने करीब से चूमा है जैसे ये माइक है। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में लिखा हुआ है कि इस्लाम समझने के लिए जरूरी है कि पहले जमीने करबला समझो। अगर अल्लाह तौफीक दे कभी तो जमीने करबला देखने की दुआएं मांगा करो कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते गए। भाई भाई मेरी जबान को ताकत हुसैन देते गए, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते गए। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाद पर लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाद पर लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते गए। आइए बहुत ही दिल को यादे शह कौनैन का मस्कन कर लो, भूल जाएं ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो।
कि भूल जाएं ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। अल्लाह का शुक्र है कि जब कोई अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ता है तो उसकी आवाज़ हुजूर की बारगाह नूर तक पहुँचती है। अल्लाह हम सबको अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वो पड़ोसी मुल्क में एक नातखा था, उसका नाम था कारी जुबैद रसूल। वो खड़ा हो जाता तो घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ता, लोग उसे इनाम व इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा कि कारी साहब कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको पैसे देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबद खजरा देखूं कि गुंबद खजरा पे जान लुटाने वालों को देखूं। जब कोई अदब के साथ हुजूर की नात पढ़ता है तब उसकी आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुँचती है। कितनी मिसालें मौजूद हैं। कौन नहीं जानता है बेकल उस शाही को जिसने गज़ल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कभी चलते चलते उसने नात का शेर कहा था, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहाँ जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। 1956 में लोगों ने बेकल को जहर दे दिया तो बेकल ने कहा, बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। समझ रहे हो? अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया करेंगे तो मेरा यकीन है कि अल्लाह आपको बुलंद फरमा देगा। बहाउद्दीन नक्शबंदी के बारे में मशहूर है कि वो हुकूमत की तरफ से जल्लाद थे, एक मुजरिम को कत्ल करने के लिए बहाउद्दीन की बारगाह में लेकर आए। बहाउद्दीन नक्शबंदी ने पहली मरतबे तलवार का वार किया तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग ना हुई। फिर बहाउद्दीन नक्शबंदी ने जब दूसरी मरतबे तलवार का वार किया तो वो किसी का नाम ले रहा था। बहाउद्दीन नक्शबंदी कहते हैं कि जब मैं तलवार का वार करता हूं तो तू किसका नाम लेता है? तो उसने कहा कि बहाउद्दीन जब तलवार का वार करते हो तो मैं अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूं। यही वजह है कि तेरी तलवार मेरे जिस्म से मेरी गर्दन को काट नहीं रही है। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार फेंक के कहते हैं, ऐ मेरे मौला, जब एक अल्लाह का वली का नाम लेने से इंसान कत्ल होने से बच सकता है तो मदीने वाले का नाम लेने से जहन्नम की आग से क्यों नहीं बच सकता है? दूल्हापुर पहाड़ी वालों, कम से कम हुजूर का नाम आए तो अपनी आवाज को बुलंद कर दिया करो यार। अगर हुजूर से आपको मोहब्बत नहीं होगी तो फिर किससे मोहब्बत होगी यार? हुजूर के गुलामों, हुजूर की दहलीज पर रहने वाले जो फकीर ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बातिनी तौर पे बादशाहों जैसी अहमियत होती है, अगर उनकी सफ में आप शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि हुजूर के नाम पर बोला करें। कितने लोग बोल सकते हैं? वो ज़रा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। ये मेरे नबी के नाम पर बोलने वालों की इतनी अच्छी खासी तादाद है तो आखिर क्यों ना हम कहें यार इस महफिल नूर में बैठ करके कि दरे हुजूर पे जिसको बुलाया जाता है, देखें, हाँ, कि दरे हुजूर पे जिसको बुलाया जाता है उसे बहिश्त का नक्शा दिखाया जाता है। बिलाल तुझको घसीटा गया था मक्के में, तभी तो काबे की छत पर चढ़ाया जाता है। कि बिलाल तुझको घसीटा गया था मक्के में, तभी तो काबे की छत पर चढ़ाया जाता है। वो बद्र हो कि ओहद हो कि जंगे खैबर हो, हर एक मकाम पे हैदर को लाया जाता है। हर एक मकाम पे हैदर को लाया जाता है। हर एक मकाम पे हैदर को लाया जाता है। पड़ोसी मुल्क में एक अल्लाह के वली है, मुफ्ती साहब तबला, आखिरी बात है, पड़ोसी मुल्क में एक अल्लाह के वली है, उनको दुनिया सुल्तान बाहू कहती है। वो अपने खेत में हल चला रहे थे, बारातियों का गुजर हुआ, बाराती रास्ता भूल गए। उन लोगों ने कहा कि बाबा हम सब बाराती हैं, रास्ता भूल गए हैं, रास्ता बता दीजिए। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि ये बताओ कि तुम सबको जाना कहाँ है? तो उन लोगों ने कहा कि हुजूर हम सब बाराती हैं, अहमदपुर जाना चाहते हैं। तो सुल्तान बाहू इरशाद फरमाते हैं कि ये बताओ रास्ता दिखा दूं कि रास्ता बता दूं? देखिए, उन लोगों ने कहा हुजूर रास्ता दिखा दीजिए। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी आंखों को बंद कर लो। जब सब दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी आंखों को बंद किए तो क्या देखते हैं? सब के सब गुंबदे खजरा के सामने खड़े हुए हैं। अब ये बाराती परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि बाबा हम सब बाराती थे, हमें अहमदपुर जाना था, आपने मदीना शरीफ भेज दिया है। तो सुल्तान बाहू खुशी के मारे कहते हैं कि बेवकूफ़, मैं तो एक ही अहमदपुर जानता हूँ। जाओ हुजूर की बारगाह से इजाजत ले लो तो मैं तुम्हें वहीं पहुंचाए देता हूं जहां बारातियों के ठहरने का इंतजाम है। मेरे हुजूर से मोहब्बत करने वाले जब आह लेते हैं तो अल्लाह का शुक्र है उनकी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचती है।
बस थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है बोलने की, मेरी जिम्मेदारी है शेर पढ़ने की। ये दूल्हापुर पहाड़ी इटिया थोक का ये इलाका है और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से लेकर वहां तक हुजूर से मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं। तो मेरा यकीन है कि तौसीफ भाई मेरे एक एक शेर आज सुने जाएंगे इंशाअल्लाह, और अगर नहीं सुनेंगे तो इन सब की खैरियत नहीं है। बस थोड़ी सी आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। बस तौसीफ भाई दुआ फरमाए इंशाअल्लाह। एक शेर नात का पढ़ना चाहता हूँ, कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथों को उठाए तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बस थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी मोहब्बत में। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। देखें हजरत, दुआएं चाहता हूँ। इसमें नाजिम की किसी बात को बहुत ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा। जिस जमात के आप हैं उसी जमात का मैं भी हूँ, और जिस दश्त की सैयारी आपने की अल्लाह को शुक्र है वहीं से मैं भी हूँ। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता, जो मांगे वो मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। बस थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बतें आपकी। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। और सोनू भाई, सोनू भाई, सोनू भाई, माशाल्लाह दुआ फरमाए माशाल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। अगर मदीना शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो एक एक आदमी की आवाज यहां तक आए। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। बिल मांगे ही मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। कि जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, और जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। और चलते चलते मैं आखिरी शेर पढ़ दूं, जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलो सुन्नियों लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिल्कुल ना डरो, खुल के कहो, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जरा हाथों